सत्कारत प्यारे बच्चों, कवि कवित्रियां साढ़े कोल चल के आए ने। असीं सारिआं नूं जियां कहंदे हैं। साडे समयां ते बड़े फिलोसफर, बड़े चिंतक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ते परिनिर्वाण दिवस नूं समर्पित कवि दरबार जिहड़ा असीं करा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक वो सोच का नाम है जे अज औरत राष्ट्रपति बनती है, जे जज बनती है ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਚਰਨ ਕੌਰ ਗੁੱਜਰ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਦਰਖੋ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। प्रोफेसर करम सिंह संधू जी, उन्होंने बेनती है वो शामिल हों। डॉक्टर सलीम दौतर जी, साढ़े समय के बड़े शायर भुपिंदर जी को बेनती है कि वो भी प्रधानगी मंडल में शामिल हों। सरजीत सिंह हीरा जी, प्रधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ट्रस्ट वेलफेयर ट्रस्ट जगराउं, बेनती है। इंद्रजीत पाल PhD का स्टूडेंट है ते नाटक के बेनती है कि वो शामिल हों। सब तो पहला तुसीं सारे जानते हो कि साडे अन्नदाते जिहड़े हैगे वो लगातार अपनी रोटी लई, साडी रोटी लई वो दिल्ली दीयां सड़कां दे उत्ते बैठे है ते सानू आपदे कमरिਆਂ 'ਚ बैठिਆਂ नूं ठंड महसूस हो रही हैगी, सानू ठंड लगती है। वो साडे लई ते अपने खेतां दे लई उत्थे बैठे ने। ये जिहड़ा अज दा समागम है उन्होंने भी समर्पित है ते इस अंदोलन के दौरान, जन अंदोलन के दौरान जिहड़े 36 के करीब जिहड़े है वो किसान है, वो बड़े इंसान साडे तो विछड़ गए है, तां सानू असीं उन्हां दी याद दे विच 2 मिनट खड़े होकर मौन रखांगे। लोग उन्होंने अंदोलन शिकारी बैठे साडे जेड़े हक्कां ते सब कुंडली मारी बैठे।
जिन्हों दी जिन्ना दी ओ आगे करके एका अन्नदाते हुण चल पे लाउंदे नहीं बरेका हिक्कां उत्ते चढ़दे पंडियां बुझाड़ां नूं तोड़ जवाब देंगे हुण सेंटर सरकारां नूं मुंह तोड़ जवाब देंगे हुण जान सरकारां नूं खेतां ने राजे सड़कां ते धरने लाई बैठे वीरपाल अजे गुस्से ते जट कानू पाई बैठे छेड़ बैठी छड़े आंदी ढाणी नंगियां तारां नूं छेड़ बैठी छड़े आंदी ढाणी नंगियां तारां नूं मुंह तोड़ जवाब देंगे हुण सेंटर सरकारां नूं मुंह तोड़ जवाब देंगे हुण सेंटर सरकारां नूं। थैंक यू जी। ये भी ना काफी वैसे गीत दिया तो मैं बोल के सुनाऊं ठीक है साहब। तेरा वैजे बेड़ा मोतिया तू वेखे माड़े ख्वाब तेरा वैजे बेड़ा मोतिया तू वेखे माड़े ख्वाब चाह बेचदा बेचदा तू साडा खा गया बेच पंजाब तेनू चौकीदार बिठाया सी तू दित्ती बोली ला देश मेरे दे लोकां नूं छड्डिया कर दबा देश मेरे दे लोकां नूं छड्डिया कर दबा अज तक किसे ना होई नहीं तेरे जिन्नी कुत्ते खानी अज तक किसे नाल होई नहीं तेरे जिन्नी कुत्ते खानी असी मक्खन कढ़ना जाणदे हां तू रख पानी विच मधानी जंग जित्ती लड़ सरदार ने साडा है इतिहास गवाह देश मेरे दे लोकां नूं तू छड्डिया कर दबा तू तां सी डिप्रेशन विच असी डॉक्टर समझी गए अनपढ़ सी तू मोदी असी तैनूं मास्टर समझी गए अच्छे दिनां दा लालच दे तू माड़े दिते दिखा देश मेरे दे लोकां नूं तू छड्डिया कर दबा मल दिली दियां सड़कां बह गए कपरू अते सियाणे बीबियां केड़ा पिछे रहियां ना घट किसे चों न्याणी वीरपाल भट्टल सच लिखदी वीरपाल भट्टल सच लिखदी तेरा देणगे तख्त हला देश मेरे दे लोकां नूं तू छड्डिया कर दबा देश मेरे दे लोकां नूं छड्डिया कर दबा। थैंक यू जी। नाट कला केंद्र जगराऊं के चेयरमैन ने रवि कटिया जी USA उन्होंने संदेश इस संघर्ष के संबंध भेजेगा दलजीत कौर बेनती है उन्होंने संदेश पढ़ के सुना उन्होंने तो बाद दर्शन गोपाल राय जी तैयार रहन दर्शन पहला सारा प्यार भरी नमस्कार। मैनू खुशी है कि अज किसानी अंदोलन का कवि दरबार हो रहा है। सब तो बड़ी खुशी की गल यह है कि मैं नाट कला केंद्र जगराऊं की रंगमंच ग्रुप की मैंबर हाँ। मैं अज पत्र पढ़न जा रही हाँ। ये साडे नाट कला केंद्र चेयरमैन रवि सिंह पबिया USA जिन्होंने पत्र सानू USA तो भेजा है तो मैं पढ़न जा रही हूँ। मेरा नाम दलजीत कौर है। अज पूरे भारत का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का बुद्धिजीवी वर्ग किसान मजदूर मुद्दे प्रति फिक्रमंद होया बैठा है। इहो जिहा समा है जदों किसान अपनी आर्थिक होंद नूं फिर लीहां ते लिआउण लई परनों मुछी संघर्ष दा राह मल्ली खड़ा है। एक समा सी जदों सरकारां किसानां नूं हल्लाशेरी देण लई बहुत सारियां सहूलतां नाल मालो-माल करदियां सन। उदों हौसले विच आया किसान मिट्टी नाल मिट्टी होण दी परवाह तक नहीं सी करदा। पर अज सरकारां दीआं घटिया निक्के पੱਧਰ ਦੀਆਂ हरकतां ने किसानां नूं रोकण ते सोचण लई मजबूर कर दिता है। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਜੀਵਨ ਮੁਰੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਖੱਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਆ ਡਟਿਆ ਹੈ। भारत संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने भारतीय संविधान विच हर वर्ग हर किते नूं स्वतंत्रता नाल काम करन ते जिउण दे अधिकार दिते हैं। पर मौजूदा सरकार संविधान नूं बदलण दीआं घटिया चालां ते उतर आई है। यह भारतीय संविधान ही है जो सानूं एकता दी लड़ी विच पिरो के रखदी है। बड़े अफसोस नाल कहना पै रहा है कि मौजूदा सरकार ने लोकतंत्र का गला घुट के AVM इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नूं तरजीह दी
कि ईवीएम राਹੀਂ लोग मौजूदा सरकारों वोट पाउण ਜਾਂ ना पाउण, पर ईवीएम के सहारे जित का प्राप्त कर ही लेती है। यही कारण है कि मौजूदा सरकार लोगों की परवाह नहीं करती। हुण किसान मजदूर अंदोलन विच ईवीएम के खिलाफ गल पूरे जोर शोर नाल चलनी चाहिए है। मैनूं खुशी है कि अज पंजाबी लेखक मंच जगराओं और नाट कला केंद्र जगराओं ने किसानी आंदोलन कवि दरबार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी श्री निर्माण दिवस में समर्पित करते एक सलाहयोग काम किया है। मेरी शुभकामना इन्हां दे नाल है। थैंक यू। चांद सितारे छूने दो, बच्चों को छोटे हाथों से चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे। दर्शकों को बयान बेनती है साडा रचना संगीकरण उन्होंने ताज राउंड ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਹਿਕ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਮੱਥੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਣ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਰੁਦਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਮੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਫਿਰ ਰੁਦਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਮੀ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੋਈ, ਕਿ ਕੀ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਬੁਢਾਪਾ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਤਪਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਸਾਹ ਜੋੜੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਜਿਉਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਤੋਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਤਾਬੀਰ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਕੋਈ ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹੋ ਦਿਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚਹਿਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਖੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ समय ने करवट भरी है, मिट्टी ਹੁਣ ਮਾਂ नहीं रही, चांदी वाले कोयरां की रखेल हो गई है। ते रखेल के पुत्रा का कोई दावा, कोई मान सम्मान, कोई इज्जत या सम्मान नहीं। पर शायद मरिया जमीरां पता नहीं कि ना इस धरती के जाए सच्चे पुत्र होए ने, ना उन्हें जमीर मरी है। उन्हें अपने स्वार्थां लई मां की धली ते बेदावा नहीं धरिया। मां की असमत खातिर अपनी तली ते अपनी जान धरी है। इस शिखर बचाए तपदियां सड़कों से भीड़ नहीं, एक पूरी तहजीब खड़ी है। तो जो तहजीब और मिट्टी की असमत का एहतराम नहीं होता, इतिहास गवाह है उसके हशर का कोई बंदे के सबूत ने जा सरहद के। जो धरती मां की चहक मिट्टी मथे लाने वाले जमीन ही मर जावन, उस धरती की मिट्टी फिर रुदन ना करे और की करे। शर्म की मारी अपनी अखा की नमी दसो फिर किसे। कविता है मिट्टी है पंजाब की। मिट्टी है पंजाब की कितना बड़ा सच है कि तेरे जाया बिन तेरा कौन विचार। तेरी तासीर विच नित नवियां मुहिमां, नित नवियां मुगारां। तेरे जाए का इको कसूर जो कभी किसी अगे हाथ नहीं अड़ता, किसी अगे झुकता नहीं, उसकी हिम्मत उसकी अड़क अज कसीर महला दी अज मन की चीज द्वंद हटा रही। एक पासे सिर उच्चा उठा जो अपने हक सच नहीं तुरया, तेरे जाया का कदम कभी पिछे नहीं मुड़ता। उन्होंने अंदर गुरा का आशीर्वाद क्या मारता, उन्होंने दहाड़ अगे बदनीयती का हर पत्थर बर्फ पान प्या पड़ता। दूजे पासे
शर्म का मारिया सिर पै चुकदा जिस आज़ादी के सुपने तेरे धियां पुत्तरां अपने लहू नाल सजिया उस आज़ादी के वारसां दे अंदर अज गजनी गौरी इमदादी वाला खून क्या लोकतंत्र अज चुटकला जिहा जापदा हाकम अज फिर तेनों मुगलों च अंग्रेज़ों वाले गज नाल प्यार ना तेरे हौसले ते हिम्मत वंगार मूहरे हो घेरन मेरा इहो सलाम है मिट्टी पंजाब की जिहड़ा सच है कि तेरे जाया में तेरा तेरा कौन विचारा तेरी तासीर विच नित नवीं मुहिमां नित नवीं वंगार। थैंक यू। शर्म पानी तक खेत नाम बीज संतोष सुहागा रख गरीबी वेश। किसान जो साढ़े मुँह में भुक्की पाता है थोड़ा चलवा साढ़े भुख लगी होती है फिर असी उसका शुक्रिया अदा करते हैं। पर साडी केंद्र सरकार आपा भुल चुकी है कि उस इस धरती मां के विचों अन्न पेट की अग बुझाऊगा जिहड़ा महान है। सो बड़ा अफसोस होता है कि उन्होंने रवैया की है और हुण पंजाब का किसान नहीं पूरे दुनिया का किसान जाग चुके हैं और ये जागृति ने जात धर्म रंग नस्ल लिंग भेद को हटा दिता है। सो मैं प्रधानमंत्री मंडल की याद करूँगा हफ्ता है बच्चों लिए भी मेरे लिए भी सब लिए है अनंत दर्शन कहते ना ओदियां अखां विच मैं तकदा मेरी अखां विच वो तकदी ओदियां अखां विच मैं तकदा मेरी अखां विच वो तकदी ना मैं थकदा ना वो तकदी ओदी शोध ते मेरी शोध ते वजदा है एक अनहद नाद हर एक चुम्बन स्वाद स्वाद आप जवाद मक्खों मिठी मोगल वकड़ी हुंदी जावे पीढ़ी पीढ़ी खुड़ जाती है पीढ़ी पीढ़ी साहो साही हो जाते जद जन्नत दे विच खो जाते जद निसल होके बह जाते सन कोई टूर ते लै जाते सन जब भी मैनू चेता आवे कोई हुआ जाते जब भी मैनू चेता आवे कोई अज अतीत डरावे डाटा रुकदा उठ उठ डादा इधर उधर ओझड़ भाईदा बिच खला दे उन्होंने लगदा ओदे हथ में मिठी चूरी नूरी 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 बिछड़िया जो है होया उनका आजा झिड़का दे दे लाल राजा अथरे अपने बाज भी आजा जदों सताउंदा तैनू डाढा बेबस होके रो पैंदी सै मुंडल बुंगल विच लैंदी सै। अज जद कोई बच्चा कहंदा मां मेरे चढ़दे साह अज जब कोई बच्चा कहंदा मां मेरे चढ़दे साह अज मैं पुट्टा पोतिया वाला दोतियां ते दोतियां वाला पर मां का मैनू एक सहारा अज भी लगना प्यारा प्यारा जहन मेरे विच मूर्त उसकी सोहनी सीरत सूरत उसकी मशक्कत मां दी जाप जाऊंगी मेरी शक्ति ढेर बढ़ाउंदी पीला बच्चा दुध कटोरी गुड़ दी रोड़ी शक्कर घोड़ी डिगदे नूं
ਅੜਬਾਂ ਉਠਾਵੇ। ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਹੌਕੇ ਹਾਵੇ, ਮਾਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਉੱਡਦੀ ਪੈਂਦੀ। ਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਉਡਾਰੀ, ਬਾਹ ਧਰਤੀ ਬਾਲੋ ਲਾਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ, ਤਕੜਾ ਕੁੰਤ ਮਿੱਠੀ ਲੈ ਕਹਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਖਲੋਤੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਖਲੋਤੀ। ਮੱਖਣਾ ਪਾਲੀ ਦੁੱਧੀ ਧੋਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਦੋਤੀਆਂ ਤੇ ਦੋਤਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਮਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ। ਜ਼ਹਿਨ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੂਰਤ ਉਸਦੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ ਸੂਰਤ ਉਸਦੀ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਰਾਉਂ ਜੀ ਬਬਲੀ ਸੁਣਤਾ ਬੇਨਤੀ ਆਪਣੀ ਕਰਤਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਬਬਲੀ ਸੁਣਤਾ। ਨਮਸਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ। ਮੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੈਕਸਾਨ ਜਵਾਬ। ਸੋਹਣੀ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਲੇਖ ਮਾੜਾ। ਸੋਹਣੀ ਦੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੈਰੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾ ਲੇਖ ਮਾੜਾ। ਪਲ ਪਲ ਮਰਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਇਨਸਾਨ ਭੈੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਡਾ ਖਾ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਰਦੇਸੀ ਜੁਟੇਰਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅਣਖ ਜਾਗ ਪਈ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਡੇਰਾ ਲਾ। ਐ ਫਰੇਬੀ ਲੀਡਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇਸ ਸਾਡਾ। ਐ ਫਰੇਬੀ ਲੀਡਰੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇਸ ਸਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇਣਾ ਸੌ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ। ਦੇਖ ਦਿੱਲੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਾਤ, ਹਰ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਕੀਤੀ ਆ ਖੜਿਆ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਰੋੜੇਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਦਵਾ। ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਕੌਣ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਐ ਸਿਆਸੀ ਸਰਕਾਰੀ। ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਕਾਨੂੰਨ, ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਾ। ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਆਂधी ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੂਫਾਨ। ਕਹੇ ਬਬਲੀ ਸੁਹੌਤਾ ਕਵਿਤਰੀ, ਕਲਮ ਸਾਡੀ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰ ਚੜ ਕੇ ਲਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ੇਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਮੋਰਚੇ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੁਝ ਮੋਰਚੇ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਗਾਜ਼ ਵੀ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਕੁਝ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕੁਝ ਆਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਜ਼ਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪਊ।
निशानी फेर दो, हालात दे करनी बहु, निजम कुछ शरियाम भी सानू बदलने पैणगे, निजम कुछ शरियाम भी सानू बदलने पैणगे, आगाज भी अंजाम भी सानू बदलने पैणगे। बेगानगी दा इस तरह दौर दे चलदा रहा, बेगानगी दा इस तरह दौर दे चलदा रहा, कुछ खास भी कुछ आम भी सानू बदलने पैणगे, कुछ खास भी कुछ आम भी सानू बदलने पैणगे। सबदा दी नग्नता नूं कज जो सकदे नहीं, सबदा दी नग्नता नूं कज जो सकदे नहीं, ओ बेपरद हमाम भी सानू बदलने पैणगे, ओ बेपरद हमाम भी सानू बदलने पैणगे, आगाज भी अंजाम भी सानू बदलने पैणगे। खून दा रंग इस तरह जे हालत बदलदा, खून दा रंग इस तरह जे हालत बदलदा, रिश्तियां दे नाम भी सानू बदलने पैणगे, रिश्तियां दे नाम भी सानू बदलने पैणगे। इस तरह ही रिंद से करते रहे कर मस्तियां, इस तरह ही रिंद से करते रहे कर मस्तियां, फिरता सुराइया जाम भी सानू बदलने पैणगे, फिरता सुराइया जाम भी सानू बदलने पैणगे। धरती इस तरह ही खत साडे गैर हाथ लगदे रहे, इस तरह ही खत साडे गैर हाथ लगदे रहे, फिरदा पते दे नाम भी सानू बदलने पैणगे, फिरदा पते दे नाम भी सानू बदलने पैणगे। इस तरह ही साडी दुआ हुंदी रही नित बेअसर, इस तरह ही साडी दुआ हुंदी रही नित बेअसर, लगदा कृष्ण ते राम भी सानू बदलने पैणगे, लगदा कृष्ण ते राम भी सानू बदलने पैणगे। आखिरी शेर जी मक्ता जिसमें कहते दरिंदगी दा इस तरह ही दौर जे चलदा रहा, जो आजकल चल रहा है, दरिंदगी दा इस तरह ही दौर जे चलदा रहा, काले के निजाम भी सानू बदलने पैणगे, काले के निजाम भी सानू बदलने पैणगे, आगाज भी अंजाम भी सानू बदलने पैणगे, आगाज भी अंजाम भी सानू बदलने पैणगे। धन्यवाद। धन्यवाद काले जी।
सत्कारयोग प्रधान मंडल जी दे हाजिर कुछ थोड़ी देर कवि साहबान छोटी छोटिया कुछ लाइना थोड़े नाल साझी करूँगा। आशा करो सोचदा सी ओ के मुट्ठी पर ही किसान ने सोचदा सी ओ के मुट्ठी पर ही किसान ने दबा लगा मैं परम पाया सी शैतान ने दबा लगा मैं परम पाया सी शैतान ने। फिर कह रहे हैं कि कुल आलम तेरे नाल खड़ा है डोली ना, कुल आलम तेरे नाल खड़ा है डोली ना, वो कमर कसा दे बल तुरिया हुण खोली ना, कमर कसा दे बल तुरिया हुण खोली ना। किसान बचे रहेंगे, इंसान बचे रहेंगे, किसान बचे रहेंगे, इंसान बचे रहेंगे, घरां विच सब दे समान बचे रहेंगे। ढोली विच आटा हो, चुल्हे उत्ते रोटी पकू, ढोली विच आटा हो, चुल्हे उत्ते रोटी पकू। हो जे किसान तां इंसान बचे रहेंगे, हो जे किसान तां इंसान बचे रहेंगे। किसान ते किरती दे विच फर्क ना कोई, किसान ते किरती विच फर्क ना पूरा। किहड़े पासियों मैं दस धनवान होया, किसान ते किरती दे विच ना फर्क पूरा। किहड़े पासियों मैं दस धनवान होया, मेरी फसल दा पट्टे तू आप सोना। ओए मैं तां किलियां दे नाल बदनाम होया, मैं तां किलियां नाल बदनाम होया। अगे है सुती हुंदी तू दिल्लीए दी आप एसी, सुती हुंदी तू दिल्लीए दी हेठ एसी, किसान जेठ तिहार दा सेक चले। सुती हुंदी तू दिल्लीए दी हेठ एसी, किसान जेठ तिहार दा सेक चले। फसलां पक्कियां नूं रोड़ के हड़ लै जे, किस्मत कोसदा पैदा ना कख पले, किस्मत कोसदा पैदा ना कख पले। लो जी छोटी छोटिया लाइना कुछ मैं आपके नाल शेर साझे किए ने। एक होर कह रहा जी कि लेह लद्दाख के विचों बैठे वो भी पुत्र साडे ने। मैं भी कह रहा मेरे तो भैन भरा ने सारे बुजुर्ग कह रहे हैं लेह लद्दाख के विचों बैठे वो भी पुत्र साडे ने। उन्हां दे भी भैन भरा लाए दिल्ली नूं आटे ने। लेह लद्दाख के विचों बैठे वो भी पुत्र साडे ने। उन्हां दे भी भैन भरा लाए दिल्ली नूं आटे ने। अपने मुल्क च अपने नूं परखी जाना ठीक नहीं, अपने मुल्क च अपने नूं परखी जाना ठीक नहीं। किहड़ी चक च होश गवाले, कोई अपने आगा तुहाडे ने, कोई अपने आगा तुहाडे ने। छोटी कुछ कविता के हो दूंगा। हो दिल्ली है समझ इंसान इंसाना नूं, दिल्ली है समझ इंसान इंसाना नूं। काले कानून थल्ले दबे तू किसाना नूं, काले कानून थल्ले दबे तू किसाना नूं। आप परेशान होए सानू भी तू नाल करे, आप परेशान होए सानू
पुट्टे जाणगे ओ समयां दी मार नाल लुटे पुट्टे जाणगे समयां दी मार नाल ओ जुल्म जिन्हां दे जांदे तै एवें दा लड़ाइयां मुल लै नी मर जाणीए एवें दा किसानां नाल खैर हो तेरे एक कानून काले सानू मंजूर नहीं तेरे एक कानून काले सानू मंजूर नहीं हो जाग पिया हुण तेरा तोड़ांगे जरूर नहीं जाग पिया हुण तेरा तोड़ांगे जरूर नहीं हो लुट दे व्यापारियां लुट दे व्यापारियां लुट दे व्यापारियां दा साठ गांठ पक्की तेरी हो लुट दे व्यापारियां दा कंन पुप पक्की तेरी भेद तेरा गया सानू पै नी मर जाणीए एवें दा किसानां नाल खैर नी दिल्लीए एवें दा किसानां नाल खैर नी दिल्लीए एवें दा किसानां नाल खैर ते हाज़रीन एक गज़ल लेके हाज़रा सो पेश है मतलब बीज के अखां सुपने रागले बीज के अखां सुपने रागले तुर पे लंबे सफर ते काफले बीज के अखां सुपने रागले तुर पे लंबे सफर ते काफले ओ मलाहा दे भरोसे डुबिया ओ मलाहा दे भरोसे डुबिया पर्वतों उच्चे से जिसते हौसले तो शहर तू कदम दा नाल मेरे मेलदा तू कदम दा नाल मेरे मेलदा रखदा है दिल च विथा फासला शुक्रिया शेर देखन रुकणगे तैथों इकल्ले तो किवें रुकणगे तैथों इकल्ले तो किवें वैन चीका हो के आते सिलसिले की पता कद इस गहरी चुप चों की पता कद इस गहरी चुप चों जाग उठन पाप रोड़े जल्द ले रोक सकता है तो आके रोक लै रोक सकता है तो आके रोक लै सदरा अरमान मेरे बदले वाकई शेर हुण कबीरा दा जमाना बीतिया हुण कबीरा दा जमाना बीतिया रहणगे हुण ताज ना ही चोचले रहणगे हुण ताज ना ही चोचले कहते साडी शायरा वो अपनी रचना साझी कोई किसानों के संघर्ष के बारे गीत नहीं लिख सकी पर सवेरे कुछ बात जो मेरे मन च आए थे बहुत सादे शब्दों वो मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ कि बहुत ਵਧੀਆ शायर ਇੱਥੇ बैठे ने किते पचकाने लगन तो माफ करना सवेरे सवेरे लिखे हर जुबान ते एहो कहानी हर जुबान ते एहो कहानी संकट दे विच है किरसानी अन्नदाता जदों सड़कां ते रोंदा अखियां दे विच भरदा पानी शुक्रिया जी अन्नदाते दे हक विच भैड़े कानून बनाए मोदी अन्नदाते दे हक विच भैड़े कानून बनाए मोदी तेरी इस भैड़ी चाल करके अज हो गई सरकार है मोदी सबर सिदक दे नाल अज है अन्नदाता हक अपने मंगदा ये बड़ी हैरानी की गल है कि जिहड़ा इन्ना झगड़ालू मन्निया जांदा किसान जट जो भी जिमीदार है वो किन्ने सबर नाल अज बैठे ने इन्ने दिनां दे सबर सिदक दे नाल अज है अन्नदाता हक अपने मंगदा अपनी आई ते जे आ जांदा कल्ले कल्ले सूली जांदा एक दृष्टांत है जी कि औरंगजेब ने भी तेरे वांगू जबर जुल्म की अख सी चुकी
औरंगजेब ने भी तेरे वांगू जबर जुलम की अत सी चुकी, आया अंत जदों सी उसका तिल तिल करके जिंद सी मुकी। ये मोदी नूं संबोधन किया है, तेरा बुरा होने वाला है। अज दे रोज मुजाहे धरने सारे ही इतिहास बन जाने, जित होनी है सच की आखर तैनू मिलने लान ताने। लास्ट लेना सी कि रब अगे दुआ है साडी, रब अगे दुआ है साडी, हक किसानां नूं मिल जावन, वीर बजुर्ग मामा भैणा खुशी खुशी सब घर पाओ। धन्यवाद। शुक्रिया जी, तुसीं मेरे साथियों ने लेना बहुत मान दिता। ते जिवें हुण शहीदियां दा दौर चल रहा है, संघर्ष का जबर जालमां दा, इस तरह इन्हां दिनां दे विच साहिबजादियां दी शहीदी हुई है। वो भी जबर जुलम के शिकार हुए ने, औरंगजेब ने उन्होंने उत्ते जबर किया। उन्होंने आप सब तो बड़े शहीद मानते हैं इतिहास के, छोटी उम्र के शहीद, उन्होंने बारे मैं एक रचना तुहाडे नाल साझी कर लगी हां। अमर हो जाते ने जेड़े धर्म हित जान देते ने, अमर हो जाते ने जेड़े धर्म हित जान देते ने, लगा के जान की बाजी धर्म नूं मान देते ने। फखर करते ने उन्होंने ये सारी दुनिया के लोग, फखर करते ने उन्होंने ये सारी दुनिया के लोग जो अपने मापियां के धर्म को सन्मान देते हैं। ये निक्कियां निक्कियां जिंदां का असब है हौसला देखो, ये निक्कियां निक्कियां जिंदां का असब है हौसला देखो, ये नीहां विचों ही जलाल नूं मुस्कान देते। शुक्रिया जी। रहे चढ़ती कला अंदर हमेशा पंथ सतगुर दा, रहे चढ़ती कला अंदर हमेशा पंथ सतगुर दा, ये हक ते सच दे राही यही वरदान देते हैं। उन्होंने का साडे सिर ते हथ है, शायद ये संघर्ष इसे लिए शांतमई चल रहा जी। जिन्हों पढ़ते ही पापी जालमां दी नींद उड़ जाए, जिन्हों पढ़ते ही पापी जालमां दी नींद उड़ जाए, जफरनामे दे लफ्ज़ां दा वो अगनी बाण देते हैं। वो फड़ के सच दा पल्ला धर्म तो वार के जाना, वो फड़ के सच दा पल्ला धर्म तो वार के जाना, ये छोटे छोटे बच्चे वखरी पहचान देते हैं। बहुत कहरा दी सर्दी विच भी चढ़दी कला देखो, बहुत कहरा दी सर्दी विच भी चढ़दी कला देखो, कि बुल्लां उत्ते दादी दे ना मौका आन देते ने। जिन्हों सुन काजी ते मुल्लां दे मूंह ते लगदे ताले, जिन्हों सुन काजी ते मुल्लां दे मूंह ते लगदे ताले, ये झूठे दी अदालत विच सच दा बयान देते ने। ये झूठे दी अदालत विच सच दा बयान देते ने। मक्ता हजरा जी कि इन्हां दी मुस्कणे दी एक किरण भी हुंदी है सूरज, इन्हां दी मुस्कणे दी एक किरण भी हुंदी है सूरज। सब एहो असानू अणख दे सुल्तान देंदे ने, सब एहो असानू अणख दे सुल्तान देंदे ने। अमर हो जाते ने जेड़े धर्म हित जान देंदे ने, लगा के जान की बाजी धर्म नूं मान देंदे ने। धन्यवाद। धन्यवाद किरण जी। सत श्री अकाल जी। मैं कुछ खास तो लिख नहीं सकिया, मेरे को एक पुरानी रचना जो अज शहीदी दिहाड़ा चल रहा वो संबंध में मैं तुहाडे अगे पेश करन जा रहा। दादी गुजरी दी गोदी तो छोटे छोटे लाल, दादी गुजरी दी गोदी तो छोटे छोटे लाल, ठंडे बुरज चुके किन्ने कहर दा सियाल, रली जालमा के संग रुत तरस न खाए, याद करा कुर्बानी मेरी अख भर आवे, याद करा कुर्बानी मेरी अख भर आवे।
सूबे दी कचहरी विच पेश होए दुलारे जिन्ना वैरी कूरे उने गूंजदे जयकारे सूबे दी कचहरी विच पेश होए दुलारे जिन्ना वैरी कूरे उने गूंजदे जयकारे नाले पता जिथे जाना कोई मुड़ के ना आवे याद करा कुर्बानी मेरी अख भर आए एक सिंध को न डोले दिते लालच बड़े पापी हुक्म सुनाया नीहा विच जा खड़े एक सिंध को न डोले दिते लालच बड़े पापी हुक्म सुनाया नीहा विच जा खड़े कम आए ना किसी है कम आए ना छलाए याद करा कुर्बानी मेरी अख भर आए याद करा कुर्बानी मेरी अख भर आए दो तीरा नाल बिन्ने दो नीहां च चिनाए ओदे वर्गा ना हो खड़ा शुक्र मनाए दो तीरा नाल बिन्ने दो नीहां च चिनाए ओदे वर्गा ना हो खड़ा शुक्र मनाए मेरे बच्चे दी सट मैथों जरी ना जावे ओ किदां जर गया समझ न आवे याद करा कुर्बानी मेरी अख भर आवे याद करा कुर्बानी मेरी अख भर आवे दादी गुजरी दी गोदी तो छोटे छोटे लोड़ नहीं है सानू इन्हां नेतावां सरकारां दी लोड़ नहीं है सानू इन्हां नेतावां सरकारां दी मर न जाने दीन दुखी ते बेबस ते लाचारां मूलों ही मत खोटी लैके चोण मैदाने उतरण जो मूलों ही मत खोटी लैके चोण मैदाने उतरण जो मूलों ही जड़ पुट्टो इन्हां राजसियां परवारां पट्टी मेज करीब हुई है तुगलक जो सिर चाड़े ने टेगो कुर्सी थल्ले चौधर खाती लंबड़ दारा दी और गुंगी खलकत अन्ना घोड़ा हाकम चुन के बैठी है फरमान तुगल की सहनी फिरती बेबस हो सरकार चाणक्य पर राज पलट दे कमी नहीं किरदारा दी चुन चुन के सरकारां हाकम ताइयां आपा देख लिया कूड़पति गंदली मैड़ी नीति घट के बैठे ने कूड़पति गंदली मैड़ी नीति घट के बैठे ने चाणक्यपन राज पलट दे कमी नहीं किरदारा हट्टी पोचो इन्हां बिगड़े होए सब अधिकारां दी चुन चुन के सरकारां हाकम ताइयां आपा इन्हां अपनी ऐनक पहन के लगे ना तो लैंड के पीछे हो रही है कूड़पति गंदली मैड़ी नीति घट के बैठे ने चाणक्यपन राज पलट दियो कमी नहीं किरदारा दी चुन चुन के सरकारां हाकम ताइयां आपा देख लिया हट्टी पोचो इन्हां बिगड़े हुए सब अधिकारां किरत कमाई दसां नूहां दी करे रियाया जाते ने किरत कमाई दसां नूहां दी करे रियाया जाते नहीं साची बिल्ली सानू मिया हथ होई दुरकारा नी और नोट कदों सी खोटा कोई नीयत खोटी नोट कदों सी खोटा कोई नीयत खोटी हो गई है आखन लगे ए नहीं चलने करो भेंट अगियारा दी इको सच ने सौ झूठा दी जो आज बोले ना अडानी अंबानी पता नहीं
यार दोस्ती निभाई है। कुछ ये लिखना इक्को सच ने 100 झूठां दी खोल के रख दी। इक्को सच ने 100 झूठां दी खोल के रख दी। छड़े छाण दी तड़ी ने पूजी मंदी शाहूकार। छड़े छाण दी तड़ी ने पूजी मंदी शाहूकारां दी। और रोटी खाण दे लाले पए ने बैंक च पैसे कैदी ने। याद है कितना भला इन्होंने करके पैसे कटवाए सी। रोटी खाण दे लाले पए ने बैंक च पैसे कैदी ने। रोंदी खलकत माटी जनता हद हुई सरकारां दी। और एक कोरोना के विच ना ये कोरोना ने वक्त पाया तो डरदा अपना जिहड़ा कितों बड़ा मोटा करदे पूरा गिणत ना समझ साडी आया कदे। गिणत ना समझ साडी आया कदे। जोड़ साडे ओ हासिल किवें हो गए। जद सवालां ते मेहनत साडी रही। ओ जवाबां च शामल किवें हो गए। जद सवालां ते मेहनत साडी रही। ओ जवाबां च शामल किवें हो गए। कर सुखाड़ा रहा इस गली लंघना। सीस नेजे ते अपना पवे टंगना। जो बखाउंदे ने चीची नूं ला के लहू। ओ शहीदां च शामल किवें हो गए। जो बखाउंदे ने चीची नूं ला के लहू। ओ शहीदां च शामल किवें हो गए। बीज आसां उम्मीदां दे बीजे असीं। फसल दी थां ते सरपास उगदी पई। जोर दे के दिमागां ते सोचो जरा। मौत दे बीज दाखल किवें हो गए। जद सवालां ते मेहनत साडी रही। ओ जवाबां च शामल किवें हो गए। अन्नदाते तां बेशक कहाउंदे रहे। जेब खाली रही ढिड भुखे रहे। अन्नदाते तां बेशक कहाउंदे रहे। जेब खाली रही ढिड भुखे रहे। पेट होरां दे भरदे भराउंदे असीं। हुण सजावां दे काबल किवें हो गए। जद सवालां ते मेहनत साडी रही। ओ जवाबां च शामल किवें हो गए। ये जो सड़कां ते उतरे ने हक्कां लई। आखदे हो तुसीं सिर्फ रे लोक ने। ये जो सड़कां ते उतरे ने हक्कां लई। आखदे हो तुसीं सिर्फ रे लोक ने। पाड़दे जो तुहाडे कुनबे रहे। हुण ओही लोक पागल किवें हो गए। पाड़दे जो तुहाडे कुनबे रहे। हुण ओही लोक पागल किवें हो गए। नैन सपने ही वेखण च मसरूफ सन। रोज हत्थां चों गिरदी रही जिंदगी। मोर्चे लाउंदियां ही असीं। आप अपने तो गाफिल किवें हो गए। मोर्चे लाउंदियां ही असीं। आप अपने तो गाफिल किवें हो गए। ये गणत ना
ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਸੰਜੂ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਹਿਣ ਪ੍ਰਭੂ ਸੋਈ कार्यों प्रधानगी मंडल शशोभित अजीम शख्सियत पंजाबी लेखक मंच जगरों ਵਧਾਈ ਦਾ हकदार है कि उन्हें किसानी घोल में समर्पित एक कवि दरबार पे आया और बहुत खूबसूरत रचनावां सानूं हुण तक सुणन नूं मिली और एक गल की होर भी खुशी आ भी कुछ नौजवान साडे बच्चे बच्चियां ने भी इत्थे परफॉर्म किया और बड़ा मन खुश होया। आम असीं कवि दरबारां दे विच कोचर मैडम का बेहतर जानते हैं, खास करके लुधियाने उही मिथे हुए गणमे गणमे चेहरिਆਂ ਦੇ रूबरू एक दूजे के दुनिया रहने हैं। कोई नवा चेहरा साढ़े घट देखने चाहता उन्होंने प्लेटफार्म मिलता नहीं। इतने बच्चे नवें पढ़ के गए बहुत खुशी की गल। हालांकि ये जरूर मैं एक सुझाव दूँगा साहित्य का विद्यार्थी होने के नाते भी जोड़ा भी बच्चा साहित्य रचना करने वाला रुचित होंदा तो वो किसी ना किसी साहित्य सभा नाल जरूर जुड़े, किसी ना किसी उस्ताद लोग की कोचर मैडम बैठे हैं, भिंदर जी बैठे हैं, पाशो जी बैठे हैं, ये जानते इन्हों की जरूर रहनुमाई लवे ताकि उसनों इसका थोड़ा जहा पता लग जाए साहित्य। दूसरी गल यह मैं रचना बहुत छोटी है तो क्योंकि तुसीं सारे जने बैठे अज गल करनी बनती है। वैसे तो कहते हैं पंजाब के जम्मियां नूं नित मुहिमां, पर अज पंजाब वादी के बूथे आया होया एक बार फिर दिल्ली के बार्डर पर साडियां 70-80 साल दी बजुर्ग मातावां साडे बुजुर्ग पिता साडे भरा भैन उत्थे अपने हक लैण लई डटे हुए और उत्थे जो जा भी नहीं सकते वो अपनियां रचनावां राहीं बैनरां राहीं उन्हां दे हक दे विच डटे खड़े। जगराओं लगातार लंबे अरसे तो रेलवे पार्क च घोल चल रहा, धरना चल रहा, उत्थे भी लोग हाज़री लवा रहे हैं जिहड़े जागदी ज़मीर वाले लोग आ चेतान लोग आ ते शेखूपुरे टोल प्लाजे से लगातार हाज़री लग रही है और एक शुभ चिन्ह। दूसरा यह है इस घोल ने सानू थले तो कह लो कि जमीन तो सानू प्रभावित करता बदल दिता। चाहे इसका नतीजा कुछ भी होवे, हाँ पक्षी होवे ना पक्षी होवे, मोदी मानता या नहीं मानता ये वक्त तो पहला कहने वाली गल होगी, पर इस दियां दो पॉजिटिव गल्लां निकल के जिहड़ियां इस घोल दे विचों सामने आईयां पंजाब दे लई उन्हां दा मैं जिक्र करना चाहांगा। मेरे को सामने रणजीत खटूर बैठा, असीं पिछले लंबे अरसे तो हर प्लेटफार्म तो ये कह रहे हैं भी साडी जवानी नूं गलत राह जे कोई पा रहा तो वो पंजाब का गंधड़ा गीत संगीत पा रहा। जेड़े गाने रचे जा रहे हैं और नौजवान जेड़े गाने सुन रहे हैं वो उन्होंने किसी उसारू मकसद वाल प्रेरित नहीं करते, सगों गलत राह वाल ले जाते हैं। क्योंकि हर गाने के विच अज तो 3 महीने 4 महीने पहला का दृश्य असीं देखिए तो हथियारों की गल, नगेजवाद की गल, गड्डियां की गल तो बिना गाणियां च तीजी गल नहीं सी। और ये एक सुखद मोड़ आया इस घोल दे विच बई साडे गाने समाज नूं सेध देण वाल होए। क्योंकि नौजवान बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, मैं इन्हों कहांगा कि इस विरसे नूं ऐ ही संभाल के रखो, क्योंकि गायक जां गीतकार वो लिखते ते गाउंदे जो असीं चाहुंदे हां, जो साडा समाज चाहुंदा। असीं निरा उन्हां दे दोष दे के असीं बरी नहीं हो सकते। असीं आपका जिहड़ा सोच स्वाद बदलीए, आपका टेस्ट बदलीए ताकि वो जिवें हुण चल रहे हैं गीत बड़ा वो हौसला देने वाले ते बड़ा मॉरल सपोर्ट दिंदे आ उस घोल नूं, इदां दे गीत अगे वास्ते रचे जाण। दूजी जिहड़ी पॉजिटिव गल ये है बई जिवें एक गल करके गए सी किरण मैडम भी एक
ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਸਬਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੜਾ ਵਧਿਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਤੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਾਟ ਤੇ ਜਾਟ ਘਾਉ ਖਿਚੜੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਊ ਆ ਜਾਂ ਭਾਊ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਲੋਕ ਰਲ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਨ ਹੈਂਡਸ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਰੁੱਧ ਜਾਣ। ਉਹ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਨਿਹੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੇਗ ਸੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੇਗ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਢਾਲ ਸੀ। ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੇਗ ਸੀ ਤੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਢਾਲ ਸੀ, ਜੂਝਣੇ ਦਾ ਚਾਅ ਸੀ ਤੇ ਹੌਸਲਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਇੱਕ ਢਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਰ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੜਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਢਾਲ ਆ ਵਿਰਸਾ। ਵਿਰਸੇ ਕੌਣ ਖੜੇ ਆ? ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਾਇਕ ਖੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਲੜੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੇਸ਼ਵ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੋ ਬਸ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਵਿੱਚ ਝੋਲੇ ਦੇ ਕਫਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਝੋਲੇ 'ਚ ਕਫਨ ਪਾ ਕੇ ਤੁਰੀ। ਵਿੱਚ ਝੋਲੇ ਦੇ ਕਫਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਬਰ ਆ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿੱਚ ਝੋਲੇ ਦੇ ਕਫਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਬਰ ਆ ਕੇ ਤੁਰ ਗਏ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੋਂ ਖਾਰ ਹੈ ਖਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ। ਮੁੱਢ ਕਦੀਮੋਂ ਖਾਰ ਹੈ ਖਾਂਦੀ, ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਆ। ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਯਾਰ ਹੈ ਦਿੱਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਕੋਂ ਚਣੇ ਚਬਾਤੇ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨੱਕੋਂ ਚਣੇ ਚਬਾਤੇ ਸੀ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਭੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਖੂਨ ਤੇਰੇ ਦੀ ਖਸਲਤ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਮੈਡਮ, ਖੂਨ ਤੇਰੇ ਦੀ ਖਸਲਤ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਣਾ। ਖੂਨ ਤੇਰੇ ਦੀ ਖਸਲਤ ਹੀ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਹੀ ਸਹਿਣਾ। ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ, ਜਾਬਰ ਕੋਈ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤੇ ਕੇਸਰੀ ਪਰਚਮ, ਜਾਬਰ ਕੋਈ ਝੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, अपना गम लेके कहीं और ना जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीज़ों को फिर से सजाया जाए। हाँ पाशो जी साडा रचना साझी करनगे, उन्हां तो रंजीत हटो। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਵਿਤਾ। ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ
बहुत कुछ सीखना हुंदा ते तुसीं बहुत कुछ सीख के जा सकते हो। मेरी कविता है बाहुणा ते ब्योंतबंदी। बाहुणा ते ब्योंतबंदी, सोचना उठना ते बाहुणा, कानी बाहुण वांग। सोचना उठना ते बाहुणा, कानी बाहुण वांग। वाहन ते खंडा भी वाही दा हुंदा। वाहन ते खंडा भी वाही दा हुंदा। रोज रोज भी सिर बाहुणा हुंदा। रोज रोज भी सिर बाहुणा हुंदा। समय सिर तां खेत भी बाहुणा चाहिदा। समय सिर तां खेत भी बाहुणा चाहिदा। औखे औखे काम भी तां अक्सर ब्योंतन नाल ही सौखे सौखे हुंदे जापदे। औखे औखे काम भी तां अक्सर ब्योंतन नाल ही सौखे सौखे हुंदे जापदे। सोध सोध के संत कलावां, सोध सोध के संत कलावां। रूह रंग महकाई दा, शिखर किते टिक जाईदा। सोध सोध के संत कलावां, रूह रंग महकाई दा, शिखर किते टिक जाईदा। धन धन कानी वाहण वाले, धन धन कानी वाहण वाले। धन धन खेत वाहण वाले, धन धन कानी वाहण वाले। धन धन खेत वाहण वाले। धन धन खंडा वाहण वाले। दूसरी कविता मिंटक दी। जदों श्री गुरु नानक देव जी ते मर्दाना जी सच का प्रचार करन जाते हैं, मर्दाना जी ते बाबे नानक देव जी का रब रूप जी का किवें प्रभाव पैंदा। मेरी कविता का हैडिंग है नानकता। पौण पैड़ां ते डंडियां चों दोवें दिसदे गुरु नानक दे मर्दाना। पौण पैड़ां ते डंडियां चों दोवें दिसदे गुरु नानक दे मर्दाना। गा रहे सच नगर नगर, गा रहे सच नगर नगर। हो रहे सच सबर सबर। मर्दाना जदों मर्दाना ना रहिंदा, मर्दाना जदों मर्दाना ना रहिंदा, सारी रवाब ही हो जांदा। मर्दाना जदों मर्दाना ना रहिंदा, सारी रवाब ही हो जांदा। कुछ नानक भी हो जांदा। मर्दाना जदों मर्दाना ना रहिंदा, सारी रवाब ही हो जांदा। कुछ नानक भी हो जांदा। उदों संगत संगीत हो जाती। उदों संगत संगीत हो जाती। रोम रोम रंदा राग राग। रोम रोम रंदा राग राग। कण कण जो सुना रस्या रस्या अनहद नाद। एक ओंकार एक ओंकार एक ओंकार। सच सच दोवें, सच सच दोवें, दोवें दोवें नानकता। पाशा जी रणजीत खटोर जी, उन्होंने तो बाद भुपिंदर सिंह संधू जी, विराजमान उस्ताद लोग, मेरे कवि साथियों, प्यारे बच्चों, अज का जो प्रोग्राम है वो तुहाडी हाज़री दे नाल वधिया चल रहा और सानू खुशी है कि जिथे सीनियर कवि साहबान बैठे ने उत्थे कवि पनेरी भी साडे सामने आ और बड़े प्यार सत्कार नाल इस प्रोग्राम नूं मान रहे हैं बच्चे, क्योंकि जदों साडी पनेरी आ वो आने वाली
संघर्ष को समझेगी तो फिर साडा देश, साडी कौम, साडा सभ्याचार, साडा विरसा, साडा साहित्य मजबूती फड़दा। इस करके इस प्रोग्राम की तैयारी दे विच मोही अमरजीत सिंह जी ने काफ़ी काम किया, क्योंकि मेरी सेहत पहला थोड़ी ढिली रही। और 6 दिसंबर को बाबा साहब डॉक्टर BR अंबेडकर का प्री निर्वाण दिवस जानी उन्होंने बरसी असी मनाने होंगे हैं। फिर जो मौजूदा किसान मजदूर अंदोलन दिल्ली के चल रहा, ये दोवें धरावां असी समर्पित करके अज के दिन का प्रोग्राम रखा। और बाबा साहब को समर्पित रचना तुहाडे नाल साझी करांगा। उस तो पहला रोक लेना कि असी होश के नाल जोश जिहड़ा जोड़ के फिर कामयाब होने आ। जिहड़ा साडा मीडिया नेहरू वेले तो उस तो पहला भी सदियों तो बड़ा छात्र मीडिया, हज़ारां TV चैनल ने साडी नौजवानी नूं ते वड्डियां नूं गुमराह करने दे लई साडे घरां दे विच गुमराहकुन छात्र बंदे बैठे, हरेक घर दे विच साडे सिलेबस दे विच गुमराहकुन जिहड़े छात्र लोग ने जिन्होंने असीं मनुवादी कहने आ। बहुत सारे साहित्यकार मनुवादी शब्द वरतन तो गुरेज करते हैं, डरते हैं। पर असीं जिथे भी बोलते हैं, किसी को चंगा लगे किसी को माड़ा लगे, असीं जो समस्या के कारण लोग आ मनुवादी शब्द वरतते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने 27 दिसंबर नूं मनु सिमरती जिहड़ा ग्रंथ सी उहनूं अग ला के साड़िया सी लोकां दी सभा दे विच। क्यों साड़िया सी? क्योंकि जो मनु सिमरती आ वो बिल्कुल भारतीय संविधान के उल्ट मनुखी अधिकारों का घाण करने वाला एक कानूनी ग्रंथ सी मनुवादी लोगों का। इस करके बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो अज का मसला चल रहा कि जिहड़ा किसानी ते कानून बना सकती हो राज सरकारों का विषा, पर केंद्र सरकार ने यह विषय को छेड़िया। वो साडे भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ जाके उन्होंने एक कानून बनाए, काले कानून। पूरे देश के विच पंजाब के किसानों ने, पंजाब के मजदूरों ने, पंजाब के मुलाजमान ने, पंजाब के नौजवानों ने पूरी एकता के नाल दिल्ली के विच RSS की सरकार जिन्होंने मोदी को मूहरे लाया है उन्होंने नाल टक्कर ली है। पर यह टक्कर जी पूरी फेयर होगी जेकर असी EVM के खिलाफ भी जंग छेड़ांगे, क्योंकि EVM के नाल जिन्नियां मर्जी असी वोटां पा लीए पर जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर आ वो मनुवादियों की मर्जी का चुनिया जाएगा। ये 2014 तो गल शुरू हुई भी आ। 2014 तो EVM की मर्जी के नाल किहड़े स्टेट दे विच गड़बड़ करनी है, किहड़ी स्टेट दे विच नहीं करनी, ये मनुवादियों की मर्जी है, जानी RSS की मर्जी है। इस करके कुछ लोग साडे बाईकाट करते हैं चोणों का। बाईकाट नहीं करना क्योंकि हरेक स्टेट दे विच EVM च गड़बड़ी नहीं होंदी। वो बड़े छात्र ने, वो जिथे उन्होंने लोड़ आ, जिन्नियां वोटां की लोड़ आ, जिन्नियां सीटां की लोड़ आ, उत्थे ही गड़बड़ करते हैं। सो 2 लाइनां लिखियां सी कि किसी ने भुलेखे नाल आर्टिस्ट ने बनाता संसदीय जड़ां च हड़ पा लिया। वो गलत सी। जिहड़ा BJP का RSS का IT सैल आ ਉਹਦੇ भी आर्टिस्ट बैठे ने, ਉਹਦੇ भी पिंड आ, वो पहल कर लेंदे ने बनाउण दी। जां की हो जाता साडे लोग मनुवादियों का रचिया हुआ साहित्य का जिहड़ा वो तो प्रभावित होकर बना लेंदे ने कि जिहड़ी साडी संसद भवन आ फॉरन कंट्री दे विच भी पुरानियां जिहड़ियां विरसे दे रूप च संसद भवन संभाले हुए ने। साडे क्यों लोड़ पैगी, क्यों हवन करके नवी संसद का नींह पत्थर रखा गया? इसे करके उन्होंने इहदे च हड़ पा लिया संसद भवन दे विच, ताकि इहनूं पट के मारीए ते जिहड़े हिंदू राष्ट्र की संसद भवन आ नींह रखा गया। इस करके उदों मेरे दिमाग से 2 ही लाइनां आईयां सी, उन्होंने लिखनी बाकी आ कि EVM दीयां जड़ां च हड़
ਚਲਾ ਦਿਓ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨੋ ਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਰਿਓ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਕਿਰਸਾਨੋ ਏ। EVM ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਲ ਚਲਾ ਦਿਓ ਸ਼ੇਰ ਜਵਾਨੋ ਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੁਰਿਓ ਮਜ਼ਦੂਰੋ ਕਿਰਸਾਨੋ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਫੇਰ ਆਉਣੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਲੜਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਸਾਡਾ ਵਾਮ ਸੇਵ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ EVM ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ EVM ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ EVM ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਅਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਕਈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਤਾਰੇ ਲੱਭਣ ਚੱਲੀਏ ਬਾਲ ਗੀਤਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਸਾਗਰ। ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ, ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਭ ਲਈ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ, ਚੁਣ ਲਓ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਭੁੱਲੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੀਮ ਰਾਓ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਮਹਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਫਰਜ਼ ਪਾਲਣਾ, ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਬਿਨਾਂ ਫਰਜ਼ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਦਾ ਅਧੂਰੀ। ਬੱਚਾ ਬੁੱਢਾ ਔਰਤ ਚਾਹੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਜਵਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਵੋਟਰ ਬਣ ਕੇ ਚੁਣ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲੋ ਖੁਦ ਨੁਹਾਰਾ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣੇ ਸਾਡੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਵਿਧਾਨ, ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਾਂ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਹਿਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਏਕਾ, ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਵਾਤੀ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਊ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਜਿੱਥੇ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਉਸ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਅਡਾਨੀ ਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜੂ, ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਚੰਗਾ ਸੋਚੀਏ, ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਜਸਵੰਤ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਵਲਕਾਰ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਲੇਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜੋ ਲਿਖਣ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ
ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਰਜੀਤ ਬਿਰਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜੇ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਣ। ਸਰਜੀਤ ਬਿਰਦੀ ਆਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਸਰਜੀਤ ਬਿਰਦੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਸਰਜੀਤ ਬਿਰਦੀ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वयं का जोड़ा किसानों का किसान संघर्ष चल रहा उस संबंध में मैं अपना गीत और 1.5-2 मिनटों में खत्म करूँगा करके। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सुन गोली सरकारे, सुन गोली सरकारे, उसका सोच किसाना बारे। हक लैन लई धरने दिल्ली लाए जवाना ने, हक लैन लई दिल्ली धरने लाए जवाना ने। हुण लैके हटना तेरे तो इंसाफ किसाना ने, हुण लैके हटना तेरे तो इंसाफ किसाना ने। गढ़ मोर्चे दिते ने हुण पक्के शेरां ने, गढ़ मोर्चे दिते ने हुण पक्के शेरां ने। तू भी छड्ड दे आकड़ हुण किस गल दियां देरां ने। हुण पैर पिछे नहीं करना मूंह कही जवाना ने। हुण लैके हटना तेरे तो इंसाफ किसाना ने, हुण लैके हटना तेरे तो इंसाफ किसाना ने। असीं सबर सिद्क दे पक्के, असीं सबर सिद्क दे पक्के हल करवा के जावांगे। किसान विरोधी बिल्लां नूं रद्द करवा के जावांगे। असीं सबर सिद्क दे पक्के हल करवा के जावांगे। किसान विरोधी बिल्लां नूं रद्द करवा के जावांगे। कहे शेख चक वाला घर लईआं हुण गली दे जाना ने। हुण लैके हटना तेरे तो इंसाफ किसाना ने, हुण लैके हटना तेरे तो इंसाफ किसाना। सर जी कर ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਨੰਦ ਹੈ ਬਾਪੂ ਮੰਡੀਓਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਬਾਪੂ ਮੰਡੀਓਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਖਾ ਗਈ ਜਦ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਹੋਇਆ। ਬਾਪੂ ਮੰਡੀਓਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਰਤ ਸੀ ਜੋ ਗੱਦੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਖਦਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੀਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟਾਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਪੀਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟਾਂ ਤੋੜਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਾਦੇ ਦੇ ਛੱਤੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਵੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦਾਦੇ ਦੇ ਛੱਤੇ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਵੀ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਯਾਦ ਸੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਿਡਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਰਹੇ ਨਾ ਖਿਡਵਾਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਰਹੇ ਨਾ ਖਿਡਵਾਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਰਹੇ ਨਾ ਖਿਡਵਾਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਝੱਪਾ ਕਿਹਾ ਉੱਡਿਆ, ਤਾਹੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਝੱਪਾ ਕਿਹਾ ਉੱਡਿਆ, ਤਾਹੇ ਵਾਲਾ ਖੇਤੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਮਾਲਟਾ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਮਾਲਟਾ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਡੁੱਬੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਉੱਡ ਗਈ। ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਧਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਖਾ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਖਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤਾਂ। ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਧਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅੱਧਾ ਖਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤਾਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਗਿਆ, ਪੈਸਾ ਕਟਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਗਿਆ
ਹਿੱਸਾ ਘਟਾ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਕਿਆ ਹੰਬਿਆ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਨਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ, ਹਾਜ਼ਰ ਕਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜੋ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨੋਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕਵੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਪਣੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਰਸਾਈ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤ ਮੁਹਿੰਮਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਬਦਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕਦੇ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਜਿੱਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਕੱਠਿਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। डॉक्टर संगीत और की बेनती है कि वो अपने प्यार तक संख्या ताकि संगीत ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਸ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗेंगे। ਇੱਕ ਖੇਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਾਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਗेंगे। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਭੁੱਖਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਵਾਕ ਰੋਊਗਾ, ਭੁੱਖਾ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਵਾਕ ਰੋਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਊਗਾ। ਜੁੱਗਾਂ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਦੋਖੀ ਪੂਰੀ ਸਜ਼ਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਤਕੜਾ ਨਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਸਤਾਊ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨੱਚੂਗਾ ਅੰਬਰ ਭੂਮੀ ਗਾਊ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਆਊ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਨੱਚੂਗਾ ਅੰਬਰ
बिगाऊ बाणियां असी वो सुपने सिरजने ने इन्हां कवियां ने इन्हां दीआं कलमां ने जिन्हां सुपनियां ने नवां समाज सिरजना। सब तो खतरनाक होंदा साडे सुपनियां दा मर जाना। मैं दिल्ली ही कल आया, बेटे कला कला बच्चा पंजाब का ही नहीं सारे मुल्क के लोग उत्थे इकट्ठे हुए। हरियाणा जिहदे नाल साडा सिरवलमा बैर सी, कदे पानी पिछे लड़ पे, कदे लांघे पिछे लड़ पे, वो लोग कहते हैं कि साडी एक बांह टुट गई सी, अज फिर वो बांह दोवें इकट्ठियां हो गईयां, असीं अपने हक्कां लई लड़ना। किरती, किसान, मजदूर, मुलाजम, विद्यार्थी सारे एक थां ते इकट्ठे होकर वो दिल्ली के नाम जंग कर रहे हैं। बस थोड़ा जिहा समय की लोड़ है, कुछ दिनों की गल है, असीं जित के वापस आना। तुहाडे बाप ने, तुहाडे भरावां ने दिल्ली तो जो मुड़े उन्होंने अपने हकों में जिहड़ा संघर्ष मिटिया उहदे चों जित प्राप्त कर ली है। जिवें विकास साहब ने गल की है, खुद मैं चाहुंदा कि खुद करना चाहिए, पर सानूं पता कि तुहाडे कोल समा थोड़ा, इस करके आओ रल के आपां एक हंभला मार के मैं एक गल कह के वापस चले जाना। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में बोलने वास्ते गया, तो उत्थे उस सभा दे विच सिर्फ ते सिर्फ कल्ले ब्राह्मण ने बोलना सी, पर विवेकानंद दुनिया का महान फिलासफर सी। जदों उत्थे गया तो कहते जी तुसीं ब्राह्मण आ, कहता नहीं मैं ब्राह्मणता नहीं, मैं हिंदू जरूर हाँ। वो कहते जी फिर तुसीं नहीं बोल सकते। तो उन्हें मगर दयानंद स्वामी दयानंद जी को कहते हैं, उन्होंने मैसेज किया वायरलेस से कि लो जी तुहाडा वो स्वामी विवेकानंद जी आया, पर उसका एक सर्टिफिकेट दो। वो कहते जी वो ब्राह्मण ने। तो उसने अपनी एक किताब के लिखा भारत का विकास किवें होवे, उस किताब के लाइनां लिखियां ने उन्हें। वो कहता कि जे भारत को महान बनाना, भारत का विकास करना, तो इत्थों मनुवादी सोच वाले कढ़ने पैणे, उन्होंने रद्द करना होगा। ये स्वामी विवेकानंद की अपनी किताब के लिखा है। बहुत साडा देश तुहाडे मोढियां ते, तुसीं देश के आने वाले वारस, तुहानूं साडे देश को सोहना बनाउण लई अपने हक्कां दी लड़ाई लड़नी पैणी। क्योंकि जिथे मेरियां धीआं इन्नियां सूझवान लोकां दीआं कलमां नाल लिखियां होईयां कवितावां नूं सुण रहीआं ने, कल तुसीं कवित्री बनना, तुहाडे विच गुण ने, तुसीं खिडारी बनना, तुसीं लेखक बनना, तुसीं वधिया अध्यापक बनना, तुसीं वधिया खिडारी बनना, तुसीं वधिया डॉक्टर बनना। ते सब तो वड्डी गल है कि तुसीं वो बाबा साहब ने जिहड़ी गल सुपना सिरजिया सी उहनूं तुसीं पूरा करना। क्योंकि तुहानूं जे हक मिलिया पढ़न दा तो बाबा साहब ने संविधान दे विच लिख के गया कि उन्हां चिकर मेरा देश, मेरा भारत देश तरक्की नहीं करूगा जिन्ना चिकर साढ़े अज के दिन के यही है कि असं इस प्रण करके जाइए कि बाबा साहब की सोच ने उत्ते से डट के। बहुत बहुत शुक्रिया जी चंडीगढ़ को आए हैं। एक मिनट लिए उन्होंने तो डॉक्टर गुरचरण कौर गोचर जी क्योंकि आज की प्रधानगी कर रहे हैं इस कवि दरबार के समागम की। इंद्रजीत पाल बहुत बहुत शुक्रिया जी। गल्लां पढ़ना बहुत करने सी पर समय की घाट है। किसान मोर्चे के संबंध में भी बहुत सारी गल्लां हो गई ने। सो बाबा साहब ने जो सुपना सिरजिया सी, सो मैं वो मतलब तुहाडे नाल जी कविता शेयर कर लेना। मेरी एक कविता खुली कविता है, छंदबद्ध नहीं है, प्रधानगी मंडल तो इजाजत चाहांगा। दिन चढ़ता है ढल जाता है, दिन चढ़ता है ढल जाता है, सूरज उगमदा है ते फिर पश्चिम के डूंगे हनेरियां च अस्त हो जाता है। रुत्तां आउंदियां ने ते बीत जांदियां ने,
रुत्तां आउंदियां ने ते बीत जांदियां ने, पर अजे वो रुत नहीं आई। अजे वो रुत नहीं आई जिसका सुपना लाठियां सहंदे, गोलियां खांदे ते फांसी ते झूलदे देश भगतां ने लिया सी। अजे भी रुत नहीं आई। उस रुत नूं तां कैद कर लिया गया है, उस रुत नूं तां कैद कर लिया है सियासी लाशां ने, जोरावर दैंतां ने ते धनी दरिद्रां ने। जेकर विश्वास नहीं तो पूछिए उस 16 साला मासूम शेख हुसैना तो जिसनों पैसे के जोर नाल विआह के ले चलिया सी एक 60 साला अरबी शेख तनवान दे खूनी पंजियां अंदर कैद। ये रुत हौके उदों भी सिसकी होएगी जदों सोच ही मासूम दी सोच ने खुदकुशी की होएगी ते ओदे अरमान बुलंद ते आके रुक गए होंगे कि इत्थे होंठ विकदे ने, रुखसार विकदे ने, इत्थे होंठ विकदे ने, रुखसार विकदे ने, लाचार बाहां दे गले दे हार विकदे ने, अमीर दी दुनिया खरीदार है मासूमां दी, इत्थे रोटियों मजबूर होके प्यार विकदे ने, इत्थे रोटियों मजबूर होके प्यार विकदे ने। थाने अंदर कैद ये रुत बेबस होके उदों भी तड़पी होएगी जदों राखियां ने ही चिट्टी दुध असमत दी चादर नूं पैरां हेठ मधोलिया होएगा, किसी बुजुर्ग की पग रोली होएगी ते उहदे धौले वाल कीते होणगे ते जां फिर किसी रोह परेगा उहदी आंख नूं रोलण लई उस ते कहर दा तशद्दुद आया होगा। तां ये रुत उदों भी सिसकी होएगी कि इन्हां मक्कारां दे खूनी हत्थां विच मेरे देश दी धुख दी जवानी मैं की करां, इन्हां मक्कारां दे खूनी हत्थां विच मेरे देश दी धुख दी जवानी मैं की करां। चौंड लई है कोटी चूस लई रत गरीबां दी, ये जोगां दी कहानी मैं की करां। दोस्तों ये रामगली रुत भी हाजण लई जिस दियां जड़ां विच खून सिंधिया सी साडे देश भगतां ने, पर आज़ादी दे इन्ने वरे बीत जाण वाली किन्नी लाचार है। आओ आज़ादी दी इस रुत नूं साकार करन लई कुछ सोचिए, आओ आज़ादी दी इस रुत नूं साकार करन लई कुछ सोचिए, कुछ करिए, नहीं ते आउण वाली सदी हौके ले के फिर सिसकेगी कि अजे वो रुत नहीं आई, अजे वो रुत नहीं आई, अजे वो रुत नहीं आई। बहुत डॉक्टर गुरचरण कौर पुੱਛ जी ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਰਚਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਕਵੀ ਸਭਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਬੱਚਿਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਕਲਾਮੰਚ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ बहुत ही सत्कारयोग भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस को समर्पित किसानी आंदोलन के संबंधित कवि दरबार करवाया गया और ये कवि दरबार में देखा कि साडे कवियों ने वंश वालियां रचनावां पेश कीतियां, नाल उन्होंने माता गुजरी ते लाला बारे जिक्र किया, फिर उन्होंने बारे जिक्र होया और डॉक्टर अम्बेडकर जी के जीवन जी फिलॉसफी है उन्होंने बारे जिक्र होया। पर मैं दसना चाहती हूँ कि जिहड़ा ये प्रोग्राम है जदों किसानी अंदोलन को समर्पित किया गया है तो ना तो डॉक्टर अम्बेडकर जी की जिहड़ी गल करनी भी बनती सी क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया गया और 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ। और दुख की गल यह है कि 26 नवंबर में जो कि 25 नवंबर को साडे किसान जा रहे सन दिल्ली में तो उस वेले 25 और 26 27 उन्होंने दिल्ली पहुंचना सी, कई ने 25 तरीक को चलेगा बात से और संविधान के विच सानू लोकतंत्र दिता गया है, लोकां दी लोकां वास्ते लोकां द्वारा सरकार जिहदे विच औरत नूं बहुत ज्यादा सम्मान दिता गया, बराबरी के अधिकार दिते गए, शिक्षा का अधिकार दिता गया, सानू सारे बराबर के अधिकार दिते गए कि मर्द पुरुष कोई मतलब फर्क नहीं है। पर अफसोस की गल है कि 26 नवंबर को जब 25 रात को आप देखिए जो किसान जा रहे हैं हरियाणा बॉर्डर से कितने ज्यादा उन्होंने सामने मुश्किल आईया, बैरिकेड इन्ने मजबूत लगे हुए, उस तो इलावा तुम देखो पर्वत जिन्ने पत्थर रखे गए, सड़क पट्टिया गई तो पानी के टोपा चलिया जो
ਜਿਹੜੇ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਦਾਗੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਇੰਨੇ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਸਭ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ। ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਮਰਥਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਸ ਧੱਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਖਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਨਸਲਾਂ ਰੂਪਾਂ ਰੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਜਾਤ ਨਸਲ ਭਾਸ਼ਾ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਰਕ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਧਰਮਾਂ ਜਾਤਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਰੱਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹ ਨਵੀਂ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਮੋਟ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪੱਥਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਲੱਖਣ ਪੈੜਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਪੈੜਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੋ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਉਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਛੱਡਦੇ ਕਹਿਣਾ ਪੱਥਰ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਛੱਡਦੇ ਕਹਿਣਾ ਪੱਥਰ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੀਤ ਰੁਬਾਈ ਗਜ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ। ਛੱਡਦੇ ਪੱਥਰ ਕਹਿਣਾ ਪੱਥਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗੀਤ ਰੁਬਾਈ ਗਜ਼ਲ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰ। ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਕਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹਿਕਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਦਰ ਬਰਾਬਰ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਦਰ ਬਰਾਬਰ ਪਾਇਆ ਕਰ। ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਕ ਸਮਝਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਔਰ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁ ਸਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਰ ਦਵਾਰ ਸੁੰਦਰ ਪਛ ਨਾਰੀ ਇਹ ਪੰਥ ਉਤਾਰਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋਗਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੋਗਿਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਬਾਗਨ ਜਿੰਦਲਾ ਬਾਗਨ ਬਿੰਦਲਾ ਬਾਗਨ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ ਇਹ ਬਾਗਨ ਤਰਾ ਲੋਏ ਕਾਈ ਬੰਦਤ ਗੋਰਖ ਰਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਨੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜਬ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਮੰਚ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ B.R. ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਮਰਪਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। बहुत अच्छा लगे वंश सवनिया कवितावां सुनने मिलियां और बच्चे मैं तुहानूं कहना चाहती हाँ कि तुसीं साहित्य नाल जुड़ो और जे तुसीं थोड़ा बहुत लिखना चाहते हो तो जिवें प्रभजोत सोही कह के गया है कि तुसीं उस जिहड़ियां सभावां ने उन्हां नाल जुड़ो ताकि तुहाडे दे विच साहित्य जिहड़ा है वो पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो मैं तुहानूं बहुत बड़ा समझदा मैं अपनी एक गज़ल तुहाडे नाल साझी करदी हाँ जी अजकल के हालात वाली है। मैं पहली बारी ना कदे नहीं पढ़ती पर आज पता नहीं क्यों ये लिखी सी ये मैं रखी गज़ल विच सुनावा मैं अज एक कहानी, गज़ल विच सुनावा मैं अज एक कहानी डरावे चिरागा नूं नेड़े दी टंग। गज़ल विच सुनावा मैं अज एक कहानी डरावे चिरागा नूं नेरे दी कहानी वो चाहती बुझाना चिरागा नूं पैपा, वो चाहती बुझाना चिरागा नूं पैपा चिरागा ने नेरे दी है कंड लानी। वो चाहती बुझाना चिरागा नूं पैपा चिरागा ने नेरे दी है कंड लानी। ओदा काम नेरे दे फायदे ही दसना, ओदा काम
देखना, चिरागां दा काम है हनेरे नूं ढकना। चिरागां दा काम है हनेरे नूं ढकना ते हत्थां ते चानण दी चादर विछाणी। कुछ शेर देखना, जरूरी है हक्कां दी खातर भी लड़ना, जरूरी है हक्कां दी खातर भी लड़ना, सच्चाई दे हक विच हामी भी भरना। जरूरी है हक्कां दे खातर भी लड़ना, सच्चाई दे हक विच हामी भी भरना ते धरने भी देने मुजाहरा भी करना, ते धरने भी देने मुजाहरा भी करना। सलामत दे रखनी अंदोलन दी ताणी। तो शेर देखना, जिवें तपदे थाले है पानी जरूर। साडा जिहड़ा अपना हाकम है वो अडानियां पानियां नूं अमीर कर रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। तो जिवें तपदे थाले है पानी जरूरी, ते हाय दीते भी बुझानी जरूरी। बजाए थलां ते वो सागर ते बरता, बजाए थलां ते वो सागर ते बरता, नहीं पाउंदी बदल दी ए वंड का। बजाए थलां ते वो सागर ते बरता, नहीं पाउंदी बदल दी ए वंड कहानी। तो बदल तो समझो कि हाकम होती है। किसानी आंदोलन अनूठा निराला, किसानी आंदोलन अनूठा निराला, हाथां ते एके दा ही बोलबाला। किसानी आंदोलन अनूठा निराला, हाथां ते एके दा ही बोलबाला। मुहब्बत ते बोलां दा लंगर है चलता, मुहब्बत ते बोलां दा लंगर है चलता। बड़ी मिट्टी सबना दी है बोल बाणी। तो मकता पेशकारियां वो बैठे ने सड़कां ते पाले च फिरदे, वो बैठे ने सड़कां ते पाले च फिरदे, हनेरी ते बारिश नूं पिंडियां ते जरदे। वो बैठे ने सड़कां ते पाले च फिरदे, हनेरी ते बारिश नूं पिंडियां ते जरदे। वो देंदे शहादत हर रोज़ कुछ, वो देंदे शहादत हर रोज़ कुछ। शहादत गुनाह दी अज़ाया नहीं जानी, शहादत गुनाह दी अज़ाया। वही अमरजीत बेनती है कि वो सारा धन्यवाद करके खाने का सद्दा देन। वही सरकार तो प्रधान मंडल ते इस कवि अंदोलन के जिहड़ा किसानी पक्ष में किया जा रहा है, पहुंचे हुए समूह कवि साहबान ITI के विद्यार्थियों, उन्होंने समूह स्टाफ कवि दरबार होया जिथे तुसी विराजमान हो। ये नाटक कला केंद्र का एक रंगमंच ग्रुप चल रहे थे ते इस ग्रुप को अमरीका तो बैठे सरदार रवि सिंह पम्मिया USA चला रहे हैं। इन्होंने जेडे सरपरस्ती कर रहे हैं वो डॉक्टर सुरजीत सिंह डॉलर ते रंजीत सिंह। सरदार अमरजीत सिंह चीमा जी पहुंच नहीं सके। पंजाबी ने कई नाटक लिखे आ, बड़िया बड़िया स्टेजा ते खेडे भी आ, पर मैं काव्य रचना नहीं लिख सकता। काव्य रचना मैं समझदा कि नाटक के नाल बड़ी चीज है। काव्य रचना मैनूं लगती है भी नाटक नाल मेरे लिए औखी है। मैं अजे तक कोई कविता नहीं लिख सकिया, क्योंकि कविता मेरे लिए बहुत औखी गल है, बड़ी गल है। नाटक मैं लिख सकता पर मैं काव्य रचना नहीं लिख सकता। हुण मैं बहुता तुहाडे विच ते खाने दे विच करना नहीं चाहता। तुहानूं सारिआं नूं सरदाई दे विद्यार्थियों बैठना उन्हां नूं खाना खा के जाना सारिआं